जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कुंडली दिखाने का ऑफर जो 30 तारीख से स्टार्ट किया गया था, 3 दिन आप लोगों को फ्री डेज के रूप में दिए गए थे। 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का ये समय, जिसके अंदर डिस्काउंट प्राइस आप लोगों के सामने रखा हुआ है। ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा लिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक प्रोसेस नहीं कराए हैं और कराना चाहते हैं तो 3 दिन मात्र आप लोगों के पास बचे हुए हैं। 6 तारीख को संध्या काल में 8 बजे के बाद में किसी की भी बुकिंग प्रोसेस नहीं करी जाएगी, तो फटाफट से ऑफर का लाभ उठाइए। वीडियो के अंदर दिए गए नंबर के ऊपर 9634566899 व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन करना चाहूँगा। 1 नवंबर एक ऐसी तारीख थी जिसने 2 मई तक के एक विशेष योग को जन्म दिया, जिसने यह दिखा दिया कि लड़ाई झगड़ा, बर्बादी, खून, युद्ध के कारक मंगल एक ऐसी स्थितिक परिवर्तन करने जा रहे हैं जिस परिवर्तन का असर दुनिया के ऊपर आने वाले बड़े प्रभावों को जन्म देगा, जिसके 15 दिन पहले से होने वाले असर को आपने और हमने सूडान के अंदर हुई उस रक्त चित्र की तरह हुई रही घटनाओं के बारे में आप लोगों ने देखा। अब आगे क्या विशेष हो सकता है और किस प्रकार से भारत के लिए मंगल का यह प्रभाव कुछ नया करने की ताकत रखेगा और कुछ बड़ी ही गंभीर स्थिति को लेकर के आएगा, तो भारत और पाकिस्तान की कुंडली का विश्लेषण करते हुए मंगल के अस्त होने के प्रभाव के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी और दोनों देशों के मध्य में होने वाले युद्ध के संबंध में, दोनों देशों के मध्य के अंदर होने वाले रिश्ते नातों के टूटने के संबंध में या फिर कुछ बड़ी घटना घटित होने के संबंध में ये वीडियो आप लोगों के समक्ष लाया जा रहा है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीडियो पूरी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो ये विश्लेषण कर रहा हूँ ये मैं अपने स्वयं ज्ञान के ऊपर आधार पर कर रहा हूँ। इसका किसी भी अन्य किसी चीज़ों से लेना देना नहीं है। तो ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत के जो वृश्चिक लगन की कुंडली है, सभी लोग जानते हैं, इस समय के अंदर मंगल 7th हाउस के अंदर अस्त होने जा रहे हैं। 7th हाउस और 12th हाउस के स्वामी माने जाते हैं मंगल, और मंगल जो है इस टाइम के ऊपर भारत की कुंडली के अंदर जब अस्त होंगे तो 7th हाउस के अंदर कर्क राशि के अंदर, मतलब ये मानिए कि ये जो राशि है ये पार्टनरशिप की राशि है, संबंधों की राशि है, जल तत्वीय राशि है। ये दिखाती है कि जहां पर रक्षान सूत्रम, मतलब रक्षा सूत्र जो है वो जो बंधे हुए होते हैं तो चीजें कितनी अच्छे से निकल करके आगे चलती हैं। वहीं पर अगर ये सूत्र टूटे हुए हों तो किस प्रकार से चीजों को बिखेर देते हैं। ये स्थितियां हमारे सामने में गंभीर हालातों को उत्पन्न करने वाले उन पहलुओं की तरफ दृष्टिकोण बदलती है जिसमें भारत के लिए एक और बढ़ती हुई पॉजिटिव ग्रोथ, ऊंचाइयां, तरक्की, जिसको कहते हैं कि एक ऐसी एमिनेशन की दुनिया के अंदर नई राह का पाना भारत को एक ऊंचाइयों दिलाता हुआ नजर आता है। दिखाता है कि सेना के क्षेत्र में होने वाले बदलाव बड़े तौर के ऊपर सेना के अंदर एक नई क्षमता, एक नई ताकत का अनुभव कराते हुए नजर आए। वहीं पर यह दिखाता है कि पार्टनरशिप, मंगल ईगो के कारक माने जाते हैं, रक्त के, युद्ध अभ्यास के, सेना के कारक माने जाते हैं। दिखाता है कि रक्षा सूत्र के अंदर बदलने वाले भाव, मतलब आर्मी के अंदर बदलने वाले भाव, जो दिखाए कि विदेशी पार्टनरशिप के अंदर होने वाला तुड़ाव, टेंशन्स को बढ़ाने का प्रयास, मिलिट्री दबाव, मिलिट्री टेंशन्स को बढ़ाने का प्रयास
बॉर्डर के अंदर आते हुए सुधार, ध्यान दीजिएगा, बॉर्डर में आते हुए सुधार या दबाव में होती हुई विदेशी संबंधों की रणनीतियां इस समय के ऊपर राजनीतिक बदलाव के कारण होने वाले कष्टदायी समय को लाती हुई नजर आ रही है। तो मंगल इन विशेष पहलुओं के कारक माने जाते हैं। कर्क राशि में मंगल भारत के लिए अच्छा समय जरूर लेकर के आ रही है, लेकिन कर्क राशि के अंदर मंगल भारत के लिए पॉजिटिव ग्रोथ के साथ साथ पड़ोसियों के अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए बड़ी टेंशन्स बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये समय है जब ईगो क्लैश होती है, ये समय है जब लीडर्स के मध्य के अंदर क्लैश हो और लीडर्स की ईगो बीच में आ जाए, और लीडर की ईगो क्लैश होने के कारण देशों के संबंधों में कड़वाहट जाहिर हो, देशों के संबंध के अंदर वो दुख बढ़े जिसको दबाव में आ रही जनता को झेलना पड़े, इस समय के अंदर निकल करके आती हुई दिखाई देती है भारत की कुंडली के आधार पर। वहीं पर इसके विपरीत अगर मैं बात करता हूं भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, जिसके 8th हाउस के अंदर ये बदलाव हो रहा है, और 8th हाउस जो कारक है डेथ का, एक हाउस जो कारक है एक ऐसे चलन का जिसमें बदलाव नई श्रेणियों को नए उद्गम तरीके से लाता हुआ नजर आता है। यह दिखाता है कि 8th हाउस जो अटैक की संभावना बढ़ाता है, पब्लिक को इंपैक्ट करता है, क्योंकि शनि का घर भी माना जाता है 8 नंबर, और इस समय के अंदर 8 नंबर मेष लगन की कुंडली पाकिस्तान की चिंताओं को मौत के दबाव में आने वाले कारक को बनाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। तो बढ़ता हुआ यह मौत का दबाव हम लोगों को बड़े तौर के ऊपर परेशान करेगा, और खास तौर के ऊपर हम लोगों को यह दिखाएगा जो अब स्थितियां अत्यधिक गंभीर होती हुई नजर आए। तो अब यह समझ लीजिए कि नजरिया बदलना इस देश का, देश हानियों में आए, देश की जनता हानियों में आए, देश नए युद्धों के अंदर फंसता हुआ नजर आए, देश को यह दिखाई दे कि हाँ हमने ये क्यों कर दिया, इस प्रकार की सोच में फंसता हुआ नजर आए, बहुत बड़ी पीड़ाओं का कारण बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसके लीडर ईगो क्लैश का शिकार हों, जिसके कारण पड़ोसियों के साथ में संबंध और भी ज्यादा गंभीर, और भी ज्यादा खतरनाक हो, पड़ोसियों के साथ में युद्ध बढ़ता हुआ नजर आए, किसी प्रकार की डेथ क्रिएट करने वाली घटना, चाहे वो प्राकृतिक घटना हो, चाहे वो युद्ध की घटना हो, या किसी अन्य कोई घटना हो जिसमें डेथ का आंकड़ा बढ़े, इस देश के अंदर होती हुई नजर आती दिखाई दे रही। तो डायरेक्टली अब ये बात समझ लीजिए कि चारों तरफ से घिरता हुआ समय इस देश को टुकड़ों में विभाजित करने के साथ साथ कई आंकड़े बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके विषय में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहीं पर भारत और कुंडली का ये विशेष पहलुओं के ऊपर दबाव का समय जो दिखाता है कि दोनों देशों के मध्य में तनाव बढ़ेगा, युद्ध जैसे हालात बढ़ सकते हैं, बॉर्डर सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि हालात खराब हो जाएं, अब आगे समय के अंदर बदलने वाले कारक को हमारे सामने लाते हुए नजर आ रही हैं। तो उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी, और जानकारी का लाभ भी उठाएंगे, क्योंकि जब घटनाएं घटित होने से पहले पता लग जाएं तो स्थितियां बहुत कुछ बदल देती हैं हम लोगों के आगे। तो आज के लिए यहीं पर आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पर वीडियो समाप्त करूंगा। जाने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को ऑल पर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी वैदिक का अनुभव प्राप्त कर पाएं और वैदिक के साथ जुड़ पाएं। इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता।